अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर में सीखेंगे वो ये है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को जब आपने प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, जब उसको आपने अपने क्लाइंट्स को या अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने आपने जब उसकी एक विजुअल प्रेजेंटेशन रखनी होती है, एक टेंजिबल फॉर्मेट रखना होता है, तो फिर आप कौन सी किस तरीके से जो है आप उसको सामने रखते हैं। डेफिनेटली कुछ डायग्राम्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को प्रेजेंट करने के लिए आपके सिस्टम अंडर डेवलपमेंट को या जो है जो सिस्टम आप बना रहे हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली डायग्राम जो इस पर्पस के लिए यूज होती है दैट इज पैकेज डायग्राम। अब देखिए पैकेज का क्या मतलब है। आप उस पैकेज की बात ही में करिए जो मोबाइल के पैकेजेस आपको मिल रहे होते हैं या मल्टीपल और जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज आपको दे रही होती है। पैकेज का मतलब है किसी चीज का कलेक्शन, किसी चीज की ग्रुपिंग या कोई भी ऐसी चीज जो कि एक या दो चीजों के ऊपर मतलब कंपोज्ड हो। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आपने फिर ये आगे आप मैप कीजिएगा कि जैसे जब किसी ने घर की शिफ्टिंग करनी होती है तो आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि क्या हो रहा होता है कि हम जो है वो कार्टन्स लेके आते हैं। और क्या होता है कि सबसे पहले जी किचन के जो आइटम्स हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रोसरी के जो आइटम्स जो कि मतलब एक तरह से रिलेटेड होते हैं, समझे, उनकी आपने कुछ इस तरह की कैटेगराइजेशन कर ली है कि जी वो खुश्क जो है ना मसाला जाता है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक छोटे कार्टन में वो डाल लिया। फिर आपने कहा कि अच्छा जो थोड़े लिक्विड फॉर्म के जो स्पाइसेस हैं वो और ऑयल और इस तरह की चीजें जो लीक हो जाएंगी उनको जो है ना वो आप एक अलग उसकी पैकेज में आप जो है ना वो डिवाइड कर देंगे। फिर आप कहते हैं अब ये जो दालें वाले चावल चीनी इस तरह के जो चीजें हैं वो सब क्या है, वो एक अलग जो है ना पैकेज बना दें उनका। इसी तरह आप एक पैकेज बना देते हैं फ्रिजाइल आइटम्स का जो कि मतलब टूटने का खतरा होगा आपको। आप उसके अंदर थोड़ा सा मजीद उसके अंदर आप थोड़ी सी फिलिंग वगैरह डाल के आप उसका पैकेज बनाएंगे। तो पैकेज का क्या मतलब है, पैकेज का मतलब है कि रिलेटेड आइटम्स का एक ग्रुप। राइट। तो अब ये जब आपने पैकेज डायग्राम बनाते हैं तो ये बनाने का मकसद क्या है। आप ये डायग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि आप जो आपका सिस्टम है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट या शॉर्ट, यू कैन से एक रिप्रेजेंटेशन, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू, ठीक है, आप सिस्टम का शो कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पैकेज की अगर आपको एक और एग्जांपल दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यूनिवर्सिटी में देखें तो यूनिवर्सिटी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, राइट, हर डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो क्या होता है कि वो हर सब डिपार्टमेंट का एक पैकेज, उसी में फिर आप फर्दर ये भी कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का एक अलग पैकेज, उस डिपार्टमेंट के फैकल्टी का एक अलग पैकेज, या आप एक और नेक्स्ट लेवल एब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, सॉरी, कि फॉर एग्जांपल आप उसी डिपार्टमेंट के टीचर स्टूडेंट्स का एक अलग पैकेज या बनाने के बजाय एक ही पैकेज बना दे या उस डिपार्टमेंट का एक पैकेज बना दे। लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिजाइनर, लाइक किस तरह से डिजाइनर प्रेफर करता है कि उसने किस तरह से जो है ना वो एब्स्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करनी है। ये डायग्राम जो है यूएमएल पैकेज डायग्राम ये सिस्टम का स्टैटिक व्यू प्रेजेंट करती है, जैसे कि क्लास डायग्राम, ठीक है, इसमें डायनामिक जो बिहेवियर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता। तो अब हम आगे पढ़ते हैं यूएमएल पैकेज डायग्राम के बारे में। राइट। अब अगर हम बात करें कि अगर आप देखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की ही हम बात कर रहे हैं कि अपने पूरे लेक्चर सीरीज में, कि उसमें कुछ क्लासेस जो हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और कुछ क्लासेस आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती। राइट। हमारे पास जो है वो क्लासेस को हमारे पास जो उनके दरमियान के रिलेशनशिप्स हैं उनको शो करने के लिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। और अब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं यूजिंग पैकेज डायग्राम, कि हम जो है वो इनके कॉम्बिनेशंस या इनके जो है वो ग्रुप्स बना सकते हैं इन रिलेटेड क्लासेस के। हम इन क्लासेस को जो है वो जो कि आपस में रिलेटेड क्लासेस है उनको मिला के हम एक पैकेज बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दी है कि वीडियो गेम में अगर हमारे पास सेवरल क्लासेस है, मूवमेंट है, कॉम्बैट और डायलॉग व्हाटसोएवर, ये सब जो है वो एक तरह के में कुछ कॉमन इनका जो है बिहेवियर है, ये लॉजिकल थोड़ी सी ये क्लासेस रिलेटेड है एक दूसरे से ये। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हम इसका एक प्लेयर पैकेज बना देते हैं। राइट। तो क्या हुआ कि आपने अब ये देखा कि ये जो ग्रुप हमने किया है इन एलिमेंट्स का, इन क्लासेस का, तो क्या है कि ये जब भी आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर के एलिमेंट्स जो कि रिलेटेड हो तो हम उनको एक ग्रुप बना सकते हैं, उसका एक क्या बना सकते हैं, पैकेज बना सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आप रिलेटेड आप किस बेस पे कह सकते हैं, इनकी रेलेवेंसी किस बेस पे, इनकी रेलेवेंसी जो एलिमेंट्स आपने किसी पैकेज में डालने हैं दे कैन बी रिलेटेड बेस्ड अपॉन देयर डेटा, द क्लासेस, यूजर टास्क, एनीथिंग। ठीक है। सिर्फ
आप ये नहीं है, अब मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि जो पैकेज डायग्राम है वो सिर्फ इसलिए भी सिर्फ इसलिए यूज नहीं होती कि सिर्फ आप उसमें रिलेटेड क्लासेस का जो है वो एक ग्रुप बना के डाल सके, बल्कि इवन आप उसके अंदर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल यूज केसेस की जो डायग्राम है, आगे एग्जांपल्स आएंगी, जैसे यूज केस डायग्राम है, यूज केसेस अगर आपके कोई रेलिवेंट है आपस में, आप उनका मिला के एक पैकेज बना दें। सीक्वेंस डायग्राम अगर आपकी आपस में रेलिवेंट है, उनकी कोई रेलिवेंसी है, रिलेटेड है एक दूसरे से, तो लॉजिकल जो रिलेशनशिप है, तो आप उनका एक जो है ना मिला के एक पैकेज बना दें। तो बेसिकली करना हम क्या चाह रहे हैं कि जब भी हम अपने डिजाइन में एक हायर लेवल जो है वो कह लें कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं, एक हायर लेवल के ऊपर डिजाइनर जो है वो आर्किटेक्चर को प्रेजेंट करना चाह रहा होता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उन रिलेटेड जो भी हमारे पास उस वक्त एलिमेंट्स हैं, चाहे वो यूज केसेस हैं, चाहे क्लासेस हैं, चाहे आपके जो हैं वो जो भी जिस भी लेवल की आप एब्स्ट्रैक्शन उसकी जो है ना उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आप उसको जो है वो यूएमएल की जो आपकी पैकेज डायग्राम है उसको यूज करते हुए आप कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, अब पैकेज डायग्राम जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि ये एक हाई लेवल पिक्चर प्रेजेंट करता है सिस्टम की, ठीक है, या सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट करता है। मैं फिर बताऊंगी आपको कि ये टोटल इसके अंदर जो पैकेजिंग है, जो पैकेजिंग की डिटेल है, वो सारी उसकी जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है कि आप सिस्टम किस तरह डिपिक्ट करना चाह रहे हैं। जो भी हम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हम डिसाइड करते हैं वो हमारे सिस्टम को शो करने के लिए यूज करता है, राइट। जैसे आपने कभी नोटिस किया है ना कि वो जो हमारे पास एक जो फाइल सिस्टम में एक हमारे पास जो फाइल्स का एक वो ट्री होता है, हायरार्की होती है, आप प्लस को क्लिक करें तो वो मजीद खुल जाती है, फिर उसके बाद प्लस को क्लिक करें तो वो प्लस साइन माइनस में चला जाता है, और फिर मजीद डिटेलिंग अंदर चलती चली जाती है। तो वो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आपने डिसाइड करना है बीइंग अ डिजाइनर कि आपने कितने लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर अपने सिस्टम का जो एक आर्किटेक्चर है, या उसकी जो एक पिक्चर है, या जो उसकी नरेशन है, वो आपने करनी है for your for your team, for your stakeholders। ठीक है, अगर आप बिल्कुल क्लासेस की माइन्यूट डिटेल्स यानी कि उनके मेथड्स एट्रीब्यूट्स बिल्कुल शो नहीं करना चाह रहे, तो अब क्या करेंगे, आप रिलेटेड क्लासेस आर्टिफैक्ट्स को जो है ना वो आप ग्रुप कर देंगे, और फिर उनके जो है वो रिलेशनशिप जो है ना वो आप दिखा सकते हैं एट अ मोर एब्स्ट्रैक्ट लेवल, व्हेन यू डोंट वांट टू गो इन अ वेरी माइन्यूट लेवल डिटेल्स ऑफ योर क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप एंड देयर एट्रीब्यूट्स एंड स्टफ लाइक दैट। इससे क्या है पैकेज डायग्राम का फायदा, कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या कर देता है, ये बहुत ज्यादा आसान कर देता है। अब एक चीज जो आपने नोट करनी है वो ये है कि पैकेज का जो नाम है ना वो बिल्कुल कह लें कि पूरे सिस्टम में जो है ना वो रिपीट नहीं होने चाहिए पैकेजेस के नाम। हाँ, उनके अंदर जो क्लासेस हैं वो या उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं दे कैन हैव अ सेम नेम, बट पैकेजेस के जो नाम है वो आपने सेम यूज नहीं करने, राइट। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्या वजह है इसकी, अभी हम आगे देख लेते हैं। आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट है, ये बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, बीइंग अ प्रोग्रामर्स, ये आप लोगों को बात अच्छी तरह पता होगी कि जो नेम स्पेस है वो क्या है, इज अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑल द एलिमेंट्स यूनिकली इन आवर सिस्टम। ठीक है, हमारे सिस्टम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी उस सिस्टम के अंदर सब सिस्टम या जो भी उसके वो सब उनको जो है ना वो क्या है, यूनिकली उनका नेमिंग के लिए जो है ना वो नेम स्पेस यूज की जाती है। तो जो हमारी पैकेज डायग्राम है वो भी एक किस्म का नेम स्पेस को प्रेजेंट करने के लिए जो है ना यूज होता है। अगर हम कंप्यूटिंग की बात करें तो आप देखें कि उस कंप्यूटिंग में आपको जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी उसके अंदर यूनिट्स हैं, उनको आपको जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है। तो नेम स्पेसेस इसीलिए जो है वो यूज की जाती हैं। और नेम स्पेस क्या होता है, इंश्योर करता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके यूनिक नाम हो, ताकि उनको क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं इसको एग्जांपल इस तरह आपको दूं कि आपके पास दो मतलब एक क्लास में जो है ना वो दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दोनों का नाम जो है वो जैनब है। अब जैनब जो है वो अब आप कैसे उसको कॉल करेंगे, डेफिनेटली अब या अक्सर क्लासेस में आयशा नाम के स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं। अब आयशा जब आप कॉल करेंगे तो बहुत सारे आयशा जो है स्टूडेंट्स जो है वो अलर्ट होंगे, तो डेफिनेटली यू वुड नीड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई देम। तो फिर क्या होता है, उनके सर नेम के साथ या कुछ भी आप जो है ना फिर वो आप जो है ना उसके साथ आप उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो यही हाल जो है वो आपके नेम स्पेसेस में वाला जो फिनोमिना है वो पैकेजेस में यूज होता है, कि हम क्या कर सकते हैं,
हमारे पैकेजेस में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनके उन पैकेजेस के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पहले तो होना चाहिए कि यूनिक नाम, मगर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली पैकेजेस अलग अलग हो रहे होंगे। आपने जावा के पैकेजेस में काम किया है, डिफरेंट उसके अंदर क्लासेस, सब क्लासेस और डिफरेंट यूनिट्स मॉड्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो क्या है कि आप उनके जो पैकेजेस के नाम है वो क्या है, वो यूनिक नाम होंगे, ठीक है। मतलब पैकेज का नाम जो है ना वो एक जैसा नाम जो है वो नहीं होगा। हाँ, उनके मौजूद अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके बेशक नाम जो है ना वो एक जैसे हो जाए तो क्या होगा, फिर हम उनको पैकेज के नाम के साथ जो है वो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको जैनब या आयशा की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब अगर फॉर एग्जांपल अब वो जो एलिमेंट्स हैं जो उस पैकेज के अंदर मौजूद है, अगर हम उनको जो है वो जब हमने कॉल करना होगा तो हम क्या करते हैं, हम जैसे मैंने बताया ना कि उनका सर नेम या कोई भी इंफॉर्मेशन हम जो हमें ऐड करें, तो हम क्या करेंगे कि हम वो जो उस एलिमेंट का नाम है और उस डॉट के साथ उस पैकेज का नाम है हम एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जावा में हम बात करते हैं कि जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, ठीक है, आपने ये इस तरह से जो है ना अपने कोड में जरूर यूज किया होगा। तो यहाँ पे सिस्टम की जो क्लास है वो किसके अंदर है, लैंग के पैकेज के अंदर। और जो लैंग्वेज के पैकेज है वो किसके अंदर है, वो है जावा के पैकेज के अंदर। तो इस तरह से जो है ना आप नेम स्पेस जो है वो नेम स्पेस कौन जो है वो डिफाइन करते हैं, और इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं किसी भी सिस्टम के अंदर उनको जो है आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब पैकेज जो है वो आपको पता है कि जब भी हम डायग्राम्स वगैरह यूज करते हैं कुछ कन्वेंशंस हैं जो आपको जो है वो मस्ट फॉलो करनी होती हैं। तो जो पैकेजेस हैं वो एक फाइल फोल्डर की तरह या एक टैब्ड फोल्डर नोटेशन की तरह जो है वो रिपिक किया जाता है, ठीक है। तो अगर तो फॉर एग्जांपल आप ये जो देखें दो आपके सामने इस वक्त जो है वो नोटेशंस हैं, एक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक जो है वो राइट हैंड साइड पे है। तो अगर जो है वो आप शो नहीं करना चाहते कि पैकेज के अंदर कौन कौन सी जो है वो मजीद पैकेजेस हैं या पैकेज के अंदर कौन कौन से मजीद एलिमेंट्स हैं, तो फिर आप जस्ट क्या करते हैं, वो जो टैब फोल्डर वाला आपकी एक नोटेशन है उसके जस्ट बीच में पैकेज का नाम रख देते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे किया हुआ है कि कोर्स मैनेजर नाम से बस एक पैकेज है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू शो ऑल द माइन्यूट लेवल डिटेल्स के वो कौन से सब पैकेजेस से मिलके वो पैकेज बना है। जस्ट आप वहां पे लिख दिया आपने कोर्स मैनेजर। और अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें और अगर हम ये चाहते हैं राइट हैंड साइड वाली रिप्रेजेंटेशन कि हम एक पैकेज के अंदर बकायदा प्रेजेंट करेंगे, हाँ जी वो अब वो किस सब के पैकेजेस से मिलके जो है वो बना है, तो फिर अब उसमें क्या है कि अगर आप ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, क्लासेस हैं, यूज केसेस, क्लास डायग्राम या कुछ भी जो भी जिस भी लेवल का आपने जो है या जिस भी टाइप का आपने जो है ना वो पैकेज क्रिएट किया है, तो फिर आप वो क्या है वो उसके लिए आप जो है ना वो राइट हैंड साइड वाला आप यूज कर सकते हैं। तो फिर आप देखिए पैकेज डायग्राम आपको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि नॉट जस्ट you are able to make a package of the related elements of classes. You can make it for your use cases, your use case diagrams and other packages as well, ठीक है। तो आप पैकेजेस जो है वो इस तरह से भी बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एक और तरीके से आपको जो है वो एक एग्जांपल दी गई है। अगर आप ये देखें org.hibernate जो फर्स्ट वाली आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप लेफ्ट पे जो आपको जो है वो नजर आ रही है, वही देखें टॉप वो यहाँ पे भी आप जो है वो अपने टॉप पे टैब के ऊपर जो है ना वो उसका नाम दे सकते हैं अपने पैकेज का। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे मिड में दिया हुआ था और साथ डिटेल्स वाली थी। और एक और प्रेजेंटेशन ये है कि टॉप पे जो टैब वाली जगह है वहां पे भी आप अपने पैकेज का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखें org.hibernate, ठीक है, ये एक पैकेज का नाम है। मे देयर इज अ चांस कि जो हाइबरनेट पैकेज है ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन पैकेज का पार्ट हो, ठीक है। जैसे देखे ना मैंने आपको क्या बताया कि नेम स्पेस वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे वो देखी थी एग्जांपल। तो अब ये जो सेम रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर मजीद दो जो है वो यूनिट्स हैं, सेशन फैक्ट्री एंड सेशन। अब इसको जो है वो आप इस तरह जो आपका नीचे बॉटम राइट है उसके ऊपर एक और आपको जो है ना वो प्रेजेंटेशन बताई है कि यहाँ पे हमने कॉम्पोजिशन का साइन लगा के भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया है कि आप org.hibernate को मिड ऑफ द पैकेज लिखें और इसके अंदर जो कंपोज्ड इसके यूनिट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, दे आर सेशन फैक्ट्री एंड सेशन। यू कैन ऐड देम विद पॉजिटिव सॉरी प्लस साइन, एडिशन साइन, और आप इसको इस तरह से इसकी कॉम्पोजिशन के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये जो बिलो एलिमेंट्स हैं ये ऊपर वाले पैकेज org.hibernate का पार्ट है। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके।
और इसी तरह जो आप पैकेजेस जो हैं जो आपने उनको रिप्रेजेंट करना होता है, कुछ मजीद जो उसकी नोटेशंस है वो भी आगे आ रही है। कि ये देखें, सबसे पहले वाली बिल्कुल जो फर्स्ट वाली है उसमें क्या है, जावा यूटिल डेट, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल ये एक नेस्टेड वाली जो है वो एक पैकेज की नोटेशन है कि देखें डेटा डेट का जो पैकेज है वो यूटिल की पैकेज के अंदर है, और यूटिल का पैकेज जो है वो जावा के पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो इसमें कहाँ है, जो कैप्शंस हैं, जो आपके पैकेज का नाम है वो आपके टैब के अंदर लिखा हुआ है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें जो मिड वाला है, यहाँ पे जो है वो कैप्शन जो है या जो पैकेज का नाम है वो बॉडी के अंदर है, राइट, ये भी नेस्टेड है। तो यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ तरह से आपको उसको प्रेजेंट करने का जो है बताया हुआ है कि डेट का पैकेज यूटिल के अंदर, यूटिल का पैकेज जावा के अंदर है। और तीसरा जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, फुली क्वालिफाइड, कि वो आप देखें जो नॉर्मली यूज किया जाता है जावा डॉट्स और उसके बाद यूटिल और फिर आगे जो इसका डेट वाला जो है वो पैकेज है। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन है। अब जो है वो आप पैकेज के अंदर जो उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी भी शो कर सकते हैं, ठीक है। कि एक पैकेज के अंदर जो भी उसके एलिमेंट्स हैं वो बाहर की दुनिया को कितने अवेलेबल हैं, कितने एक्सेसिबल हैं, उसको भी आप जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे आपको पता है प्लस साइन, सॉरी, प्लस साइन जो है वो आपके पब्लिक एक्सेस के लिए यूज होता है, और माइनस का साइन जो है वो आपके प्राइवेट एक्सेस के लिए यूज होता है। कि आप देखें फॉर एग्जांपल, अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो जो ऑडियो का एलिमेंट है वो आउटसाइड गेम के गेम वीडियो गेम से जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड जो है उनको एक्सेसिबल है, दे कैन यूज इट, बट आउटसाइड वर्ल्ड वुड नॉट बी एबल टू यूज लेवल अकाउंट और प्लेयर। ये सिर्फ जो है वीडियो गेम पैकेज के अंदर ही इसकी जो है ना वो इसकी पहुंच है। अब अगर हम बात करें कि देखिए पैकेजेस जो हैं आपने बना दिए हैं, तो पैकेजेस ने आपस में एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुकात भी तो रखने हैं, कोई आपस में उनकी कम्युनिकेशन भी तो होगी। कोई सिस्टम अब बिल्कुल आइसोलेशन में तो आपको पता है पड़ा हुआ नहीं है। तो जब पैकेजेस आपस में उनके रिलेशनशिप्स होते हैं तो आपने आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उन पैकेज डिफरेंट पैकेजेस के दरमियान रिलेशनशिप्स को, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आप प्रॉपरली नोट करें, ठीक है। तो पैकेज जो है वो एक किसी और पैकेज के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। पैकेज जो है वो दूसरे पैकेजेस का पूरा पूरा कंटेंट जो है इंपोर्ट कर सकता है, और पैकेजेस जो हैं वो आपस में मर्ज भी हो सकते हैं। तो आगे आते हैं, कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, रिलेशनशिप्स देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि लेवल के साथ जो है वो इंपोर्ट और एक्सेस के जो हैं वो दो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लेवल पैकेज जो है वो इंपोर्ट कर रहा है दो चीजें, ठीक है, प्लेयर के पैकेज से। एक क्या है, लोकेशन, और दूसरा क्या है, डेटा, ठीक है। बट अब अगर देखें इंपोर्ट की बात क्या हो रही है कि ये पैकेज टू पैकेज रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कि उसके दरमियान उसमें जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको या पूरे पैकेज को, जैसे मैंने पीछे ही बात की कि पैकेज जो है वो पैकेज का पूरा पूरा डेटा भी ले सकता है, पैकेज जो है वो पैकेज से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट भी एक्सेस कर सकता है, राइट। तो अब अगर आपने इंपोर्ट कहीं पे यूज किया हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इट्स अ पब्लिक इंपोर्ट, राइट। और अगर एक्सेस का टैग यूज किया हुआ है तो इट्स अ प्राइवेट इंपोर्ट। आप देखें किस तरह, अब जब हम बात कर रहे हैं कि जो अब इंपोर्ट का जहां पे जिक्र हुआ हुआ है कि लेवल जो है वो लोकेशन को इंपोर्ट कर रहा है जो कि प्लेयर पैकेज के अंदर है, तो इसका मतलब है कि जो लोकेशन का जो एलिमेंट है वो आउटसाइड ऑफ द लेवल पैकेज भी जो है वो एक्सेसिबल होगा, ठीक है। जैसे हमने बात की है ना कि इंपोर्ट इज अ पब्लिक इंपोर्ट, बट एक्सेस इज अ प्राइवेट इंपोर्ट, राइट। मगर जो डेटा का आपका जो एलिमेंट है जो कि प्लेयर का पार्ट है वो लेवल तक तो जो है वो उसको यूजेबल होगा, एक्सेसिबल होगा, बट आउटसाइड द लेवल एक्सेसिबल नहीं होगा। जबकि लोकेशन लेवल के अंदर तो एक्सेसिबल है ही है, मगर जितने भी पैकेजेस जो लेवल तक उनको एक्सेस होगी वो भी जो है वो लोकेशन को यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ पब्लिक इंपोर्ट। अच्छा, अब देखें इंपोर्ट में अगर हम अब पर्टिकुलरली बात करें तो एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि सिर्फ वो लेवल तक ही जो है ना वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, बल्कि जो भी पैकेज, ठीक है, लेवल को जिसकी एक्सेस होगी ना उसको भी एक्सेसिबिलिटी है लोकेशन की।
ठीक है। जहां पे जो लेवल है वो लोकेशन का जो एलिमेंट है उसको सिर्फ उसको जो है ना वो यूज कर रहा है, सिर्फ वो उसी को अवेलेबल, बल्कि लेवल पैकेज, मैं फिर वही बात करूंगी, कोई भी ऐसा पैकेज जिसका लेवल के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी है, वो भी जो है वो आपके लोकेशन के एलिमेंट को, जो कि पैकेज प्लेयर पैकेज का पार्ट है, उसको यूज कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखें कि एक्सेस के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, कि जो आपका एलिमेंट, जो कि आपने एक्सेस के टैग के साथ आपने जो है वो कॉल किया हुआ है, या जो आपने एक्सेस करने की कोशिश की है, वो सिर्फ जो आपका कॉलर पैकेज है उस ही को जो है वो एक्सेसिबल होगा, उससे बाहर नहीं होगा। जैसे लेवल यहाँ से, लेवल जो है वो डेटा मांग रहा है प्लेयर पैकेज से, तो लेवल जो है वो उसको एक्सेस के टैग के थ्रू उसने डेटा मांगा, तो इसका क्या मतलब है कि जो डेटा की एक्सेसिबिलिटी है वो सिर्फ लेवल तक रहेगी, जहां जो जो पैकेजेस या जो जो एलिमेंट्स लेवल को जो एक्सेस कर सकते हैं उनको जो है वो डेटा की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लेवल जो है वो प्लेयर का डेटा जो है वो यूज कर सकता है, मगर कोई भी बाहर का जो बंदा है जो लेवल के साथ बेशक उसकी जो है ना वो एक्सेसिबिलिटी है, वो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। राइट। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना। ओके। अब एक और तरीका है उसको प्रेजेंट करने का, वहां पे पीछे हॉरिजॉन्टल थी थोड़ी सी अलाइनमेंट, और यहाँ पे थोड़ी सी वर्टिकल है, कि यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस है वो हर चीज प्लेयर के पैकेज से जो है ना वो इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है। मगर पीछे जो था वो क्या था, पीछे हमने देखा था कि वो वहां पे सिर्फ एक जो है वो एक एलिमेंट जो था वो लोकेशन का जो था ना वो एक्सेस हो रहा था, ये इंपोर्ट हो रहा था। अब यहाँ पे कोई भी क्लास, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पैकेज, ठीक है, जो कि आपका इंपोर्ट कर रहा होगा या एक्सेस कर रहा होगा यूजर के इंटरफेस को, वो जो है वो अब देखें, वो अब यहाँ पे इंपोर्ट के केस में, ठीक है, वो प्लेयर के पैकेज की इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकता है, राइट, इंपोर्ट के केस में। बट अब अगर हम बात करें कि कोई भी जिसको एक्सेस है यूजर इंटरफेस की, वो यूजर इंटरफेस की एक्सेस रखने वाला बटन को जो है वो बटन की एक्सेस उसको अब नहीं होगी, उसकी एक्सेस के केस में सिर्फ यूजर इंटरफेस वाले पैकेज को उसकी जो है ना वो एक्सेसिबिलिटी होगी, जैसे भी हमने पीछे हमने देखा था। अब एक और जो हमारे पास जो है वो फर्दर जो हमारे पास एक टैग रह गया, दैट इज मर्ज। ठीक है। अब मर्ज जो है वो यूज किया जाता है कि जब आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपस में मर्ज करना हो इन अ वन यूनिट, तो आप क्या करते हैं, आप मर्ज का टैग यूज करते हैं। इसी तरह आप मर्ज को, आप दो पैकेजेस को मर्ज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये एक किस्म का सॉर्ट ऑफ जर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है कि जब आपको एक ही कॉन्सेप्ट की जब आपको डिफरेंट डेफिनेशंस जो है ना वो कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको आप उसको जरा सा मर्ज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो पैकेजेस हैं, और दोनों जो है वो सेम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि वेंडर और जो आपका क्वेस्ट गिवर है, ये दोनों जो है ना वो प्लेयर जो है वो क्या है, नॉन प्लेयर की कैटेगरी से जो है ना ये बिलोंग करते हैं। तो फिर आपने क्या किया कि इनको मर्ज करके आपने जो है वो इकट्ठा कर दिया, तो क्या है कि अब वो जो आपने नॉन प्लेयर करेक्टर नाम का एक नया जो वो पैकेज आपने बिल्ड किया है, वो आपको एक जनरलाइज पैकेज आपने बना दिया मर्ज का, आपने उसका कीवर्ड यूज करते हुए। तो यहाँ पे जो है आप देखें, वेंडर और क्वेस्ट दोनों ही यूजर है, ठीक है, बट वो किस किस्म के यूजर है, सॉरी मैंने प्लेयर वर्ड यूज किया था, ये किस किस्म के यूजर्स हैं, सिस्टम के यूजर्स हैं, मगर नॉन प्लेयर है। तो फिर हमने क्या किया कि मर्ज का टैग यूज करते हुए आपने उनका एक पैकेज बना दिया, और उसका हमने नाम क्या रख दिया, नॉन प्लेयर करेक्टर। ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से भी आप अपने पैकेज डायग्राम में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल है एक पूरी, जो हमारी जो पैकेज, मल्टीपल पैकेजेस आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, कि देखें एक और हमारे पास आया है यहाँ पे टैग यूजेस का। ठीक है। यूजेस का टैग जो है वो क्या बताता है आपको, कि जब एक पैकेज किसी दूसरे पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, कि जो पैकेज, अब देखें यहाँ पे बोनस लेवल जो है वो लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है, कि इसका क्या मतलब है कि बोनस का लेवल तब तक जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता जब तक के लेवल का पैकेज जो है फुली डिफाइन नहीं हो जाता, यानी कि बोनस लेवल की जो इंस्टेंसिएशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे भी ऐसी ही बात है
कि आप देखें ना, ये पैकेज डायग्राम जिसको हमने एज अ केस स्टडी लेके चल रहे हैं वो वीडियो गेम की है, ठीक है। और यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो टैग्स आपको यूज करके दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे देखें कि लेवल जो है वो डिक्लेयर होगा, सॉरी, एक लेवल जो है वो क्लियर कब होता है, कि जब एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्कोर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। गेम्स में ऐसे ही होता है ना, कि जब यूजर या सॉरी प्लेयर एक पर्टिकुलर स्कोर तक जो है वो कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसका एक लेवल जो है वो क्लियर होता है। और जो स्कोर है, ठीक है, अब ये देखें, स्कोर भी जो है वो आपने क्या किया है कि जो यहाँ पे देखें एक सिचुएशन मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि एक पर्टिकुलर लेवल जब अचीव हो जाएगा, ठीक है, तो जो है वो बोनस लेवल जो है वो क्या होगा, अचीव होगा और इंस्टेंशिएट होगा या कंप्लीट होगा। तो इसका क्या मतलब है कि बोनस लेवल जो है वो लेवल के पैकेज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, राइट। और लेवल का जो पैकेज है वो अपग्रेड होता है किसी पर्टिकुलर स्कोर के ऊपर। ऐसे होता है ना, कुछ पर्टिकुलर स्कोर होता है तो फिर आपका लेवल जो है ना वो अपग्रेड होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे आप देखें, अब ये आपने जो टैग्स है उनको समझना है, ये जो भी आपको पीछे समझाए हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि अब यहाँ पे स्कोर जो है वो बोनस लेवल को भी जो है वो एक्सेसिबल होगा। सोचें क्यों? उसकी वजह ये है कि लेवल और स्कोर के, क्योंकि लेवल तभी आ रहा है ना जब एक पर्टिकुलर स्कोर अचीव हो जाना है। लेवल और स्कोर के दरमियान जो है वो इम्पोर्ट का टैग लगा है। इसका मतलब है कि लेवल का जो पैकेज है वो स्कोर का पूरा कंटेंट जो है, पूरे का पूरा पैकेज उसको एक्सेसिबल है। और इसका मतलब है कि आगे देखें, जो बोनस लेवल है वो लेवल की एक्सेस है उसको, ठीक है, वो डिपेंडेंसी है यूजेस। तो इसका क्या मतलब है कि बोनस लेवल को भी जो है वो स्कोर की जो है वो एक्सेसिबिलिटी है। ये बात आपने याद रखनी है। अब एक और चीज देखें, यहाँ पे देखें कि एनालिटिक्स का जो डाटा है वो प्लेयर लेवल और स्कोर जो है वो उसको देखें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि जो आपके गेम के एनालिटिक्स हैं वो कौन कौन एक्सेस कर रहा है, आपके प्लेयर लेवल और स्कोर। तो इसका क्या मतलब है कि जो एनालिटिक्स का डेटा है वो इन तीन के अलावा बाहर की दुनिया को किसी भी पैकेज को एक्सेसिबल या अवेलेबल जो है वो नहीं होगा, ना ही ऑडियो के पैकेज को और ना ही बोनस के लेवल को, बोनस लेवल पैकेज को, ठीक है। जबकि बोनस लेवल जो है वो उसको कौन कौन से पैकेजेस की इंफॉर्मेशन होगी, स्कोर की, ऑडियो की, मगर एनालिटिक्स की नहीं। उसकी क्या वजह है? क्यों? क्योंकि एनालिटिक्स एक्सेस के टैग के साथ जो है वो प्लेयर लेवल और स्कोर को जो है वो अचीवेबल है। जबकि आप ये देखें कि जो ऑडियो है, ठीक है, ऑडियो और स्कोर वो इंपोर्ट के थ्रू लेवल तक जो है वो उनको एक्सेसिबल है लेवल को। तो बोनस लेवल जो है वो ऑडियो और स्कोर को भी उसको एक्सेसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बोनस जो है वो लेवल के साथ एक्सेसिबल है और यहाँ पे इंपोर्ट का टैग लगा हुआ है। तो ये बात आपने बस याद रखनी है। ऑलराइट, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम पैकेजिंग जो है वो लेयर लेवल पे भी हम देख रहे हैं, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे वही है, टिपिकल 3 टियर एप्लीकेशन की जो है वो एक जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर है, बिजनेस लॉजिक लेयर है, डेटा एक्सेस लेयर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि एक बहुत और मजीद लेवल, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम देख रहे हैं कि जब हमने सिस्टम को प्रेजेंट करना है, कि हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसमें जितने भी आर्टिफैक्ट्स जो आपके प्रेजेंटेशन से लेयर से ताल्लुक रखते हैं, एचटीएमएल पेजेस हो गए, आपकी जितने भी आर्टिफैक्ट्स हो गए जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, वो सब आपने किस में डाल दिए हैं, अपने प्रेजेंटेशन लेयर में। इसी तरह जितने भी आपके कोर कंप्यूटेशंस हैं, जितने भी आपकी बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड आपकी क्लासेस मॉड्यूल्स, जो भी आपके पैकेजेस हैं, वो सब आपने किसके अंदर डाल दिए, अपने बिजनेस लेवल के लेयर के अंदर। और इस तरह डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं, वो सब आपने किस पैकेज के अंदर डाल दिए, वो अपने डेटा स्टोरेज पैकेज के अंदर जो है वो आपने डाल दी। अब एक और एग्जांपल है आपके सामने, यहाँ पे जो है वो एक जो है ना वो एक ई कॉमर्स जो है ना सिस्टम की एक छोटी सी जो है ना वो एक पैकेज डायग्राम है कि यहाँ पे देखें ये पैकेजेस है, बैंक और यूजर इंटरफेस, ठीक है। जो आपका कस्टमर है वो यूजर इंटरफेस पैकेज के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। और उसके बाद क्या है, जो वो वाला पैकेज है यूजर इंटरफेस, वो किसके साथ है, आपके ऑर्डरिंग के साथ, ठीक है।
ऑर्डरिंग जो है वो आपके अकाउंट्स के साथ डेफिनेटली, जो कस्टमर है ज़ाहिर है जब भी ऑर्डर प्लेस करता है, अब ऑर्डर मुख्तलिफ तरह से हो सकते हैं, वो उसके अगेंस्ट पेमेंट्स होती हैं, पेमेंट्स के मल्टीपल जो है वो मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, उनको मिला के पैकेजेस बना दिए। अब ऑर्डरिंग जो है वो आपको पता है, ऑर्डरिंग के बाद शिपिंग होती है। शिपिंग जो है वो किसी तरह भी करवाई जा सकती है, उसके अपने जो है वो डिफरेंट क्लासेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी, डिफरेंट यूनिट्स उसको हैंडल कर रहे होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स, बट आपने क्या कर दिया, उनको रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आपने मिला के जो है वो आपने पैकेजेस बना दिए। इसी तरह से अब अगर लेयर की बात की जाए तो वो नीचे अगर डेटा एक्सेस लेयर है, ठीक है, तो वहां पे वो जो है वो जो ऑर्डरिंग का कंपोनेंट है, ऑर्डरिंग का सॉरी ये जो पैकेज है, वो जो डेटा एक्सेस लेयर पे जो भी ऑर्डरिंग रिलेटेड आपकी जितनी भी एंटिटीज हैं वो सारी जो है वो उसके साथ जो है वो रेलेवेंट है। और फिर ऊपर आप जो है इवन वो भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट में आप इवन इन्वेंट्री भी का भी जो है वो आप पैकेज एक डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये आपस में क्या शो कर रही हैं, दे आर डिपेंडेंसी, कि ये पैकेज जो है वो इस लेयर के इस पैकेज के ऊपर जो है वो इस तरह से डिपेंडेंट है। इसी तरह के एक और एग्जांपल आ जाती है कि यहाँ पे एक देखें आपने क्या किया है कि एक पैकेज वेब शॉपिंग का है, एक मोबाइल शॉपिंग का है, एक फोन शॉपिंग का है, एक मेल शॉपिंग का है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि वेब शॉपिंग यूजिंग द ब्राउजर आप कर रहे हैं, मोबाइल शॉपिंग में क्या है, उसी सिस्टम की एक मोबाइल ऐप बनी है। फोन शॉपिंग का क्या मतलब, फोन उठाया आपने, आपने कॉल के ऊपर जो है ना आपने ऑर्डर अपना जो है ना वो मतलब एग्जीक्यूट करवाने की रिक्वेस्ट की। और व्हाट अबाउट मेल शॉपिंग जो भी आप वो कर रहे होते हैं ईमेल के ऊपर। अच्छा, अब क्या किया आपने कि आप ये देखें ब्लू वाली जो लाइन है वो क्या है, वही जो हमने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपने वो जो मर्ज कर देने हैं अगर पैकेज आपने, तो वो मर्ज करके आपने क्या कर दिया, वो शॉपिंग कार्ट। और यहाँ पे जो है वो ब्लैक वाली जो लाइंस है आपकी, वो आपने क्या है वो यूज का, ठीक है, वो यूज किसको कर रही है, पेमेंट के साथ उसका जो है ना वो डिपेंडेंसी है, राइट। अब ये देखें, ये यूजेज डिपेंडेंसी होगी पेमेंट के साथ। अब जो पेमेंट का पैकेज है वो प्राइवेट इंपोर्ट कर रहा है किसको, शॉपिंग कार्ट के पैकेज को। और यहाँ पे जो है वो अब पब्लिक इंपोर्ट है। ये देख रहे हैं आप कि कस्टमर और इन्वेंट्री के साथ जो शॉपिंग कार्ट और पेमेंट है वो पब्लिकली इंपोर्ट हो रहे हैं। तो ये अब आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट सिनेरियो यू आर एक्चुअली इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट इन योर सिस्टम। यू आर जस्ट हैविंग टैग्स, यू आर जस्ट हैविंग कन्वेंशंस, कौन सी किसके लिए यूज होती है, एंड रेस्ट इज योर ओन डिजाइनिंग, रेस्ट इज योर ओन क्रिएटिविटी। ओके, सो पैकेज डायग्राम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर क्लासेस रेलिवेंसी, आप क्लासेस को कर सकते हैं, बल्कि आप बहुत सारे और पैकेजेस को भी सॉरी बहुत सारी और डायग्राम्स, जियोमेट्री डायग्राम्स को भी आप पैकेजेस में मैप कर सकते हैं। तो कुछ अगर हम क्लास डायग्राम की ऑर्गेनाइजेशन करनी है अगर आपने एज अ पैकेज डायग्राम, तो आप जो है ना वो कुछ ऐसी, मतलब रूल्स तो नहीं कहना चाहिए इसको, ये कुछ प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं कि अगर आपने अपनी क्लास डायग्राम को पैकेज डायग्राम में आपने ऑर्गेनाइज करना है, कि फॉर एग्जांपल मतलब ये मैक्सिमम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, तो वो गाइडलाइंस हैं जो आपको, मतलब अगर आप इन गाइडलाइंस को नहीं भी फॉलो करते तो कोई इतना वो नहीं है, बस आपने रेलिवेंसी के रूल पे अगर आपने करना है तो लाइक इट्स अप टू यू। बट ये वो गाइडलाइंस हैं जो कि आपको यूज करेंगे तो अच्छी बात है। कि जब पहला रूल क्या कहता है कि जब क्लासेस जो हैं वो एक इनहेरिटेंस हायरार्की में जो है ना वो सेम इनहेरिटेंस हायरार्की में आ रही हो, तो उनको क्या कर दें, वो एक पैकेज बना दें। दूसरा आप क्या करें कि अगर क्लासेस जो हैं वो एक ही तरह से, मतलब कह लें कि रेलिवेंसी या रिलेटेड हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक एग्रीगेशन या कॉम्पोजिशन के रिलेशनशिप में, ठीक है, कंपोज हो रही हैं क्लासेस एक दूसरे के साथ, एग्रीगेट हो रही हैं क्लासेस एक दूसरे के साथ, तो आप क्या करें, उन उन वाली क्लासेस को मिला के आप एक अलग पैकेज बना दें। या कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जो बहुत ज्यादा कोलैबोरेट कर रही होती हैं कुछ क्लासेस के साथ, तो आप क्या करें, जो बहुत ज्यादा क्लासेस आपस में कोलैबोरेट करेंगे उनका मिला के जो है ना आप एक पैकेज बना दें। तो इट्स अप टू यू बीइंग अ डिजाइनर। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि यूज केस डायग्राम्स को भी आप एज अ पैकेज डायग्राम मैप अप कर सकते हैं। ठीक है, कि आप क्या करें कि जैसे आपने क्लासेस को रेलेवेंसी की बेस पे एज एन एलिमेंट आपने जो है ना मिला के पैकेजेस बनाए हैं, इसी तरह से आप यूज केसेस को इन द फॉर्म ऑफ पैकेज डायग्राम आप प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटेडनेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेलेवेंस। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इस तरह करना है तो जो एसोसिएटेड यूज केसेस हैं एक दूसरे के साथ, जो उनकी एसोसिएशन है, उनकी कोई फॉर एग्जांपल इंक्लूड रिलेशन एक्सटेंड्स लगे हुए इनहेरिट हो रहे हैं यूज केसेस, आपको पता है ना यूज केस टू यूज केस रिलेशनशिप्स भी होते हैं, तो आप क्या करें, पुट देम इन अ सेम पैकेज। और इसी तरह से आप एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप अगर फॉर एग्जांपल अगर
एक एक्टर जो है वो बहुत सारे यूज केसेस के साथ एसोसिएटेड है, तो आप एक्टर बेस एसोसिएशन पे भी आप पैकेजेस बना सकते हैं उन यूज केसेस का। आगे एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी डायग्राम मैंने बनाई थी कि एक देखें छोटा सा, ये भी एक पार्शियल यूज केस डायग्राम है, कि उसमें जो है ना वो एक यूज केस क्या है कि क्रिएट स्टूडेंट रिकॉर्ड, दूसरा क्या है अप्रूव स्टूडेंट रिकॉर्ड, तीसरा क्या है जनरेट आईडी कार्ड, चौथा क्या है कि मॉडिफाई स्टूडेंट रिकॉर्ड। और इसको जो है वो एक हमारा जो एक्टर है वो स्टूडेंट जो है वो यूज कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप देखें यहाँ पे एक पैकेज बनता है इन चार यूज केसेस का, एक इनकी एक रेलिवेंसी या एक लॉजिकल, हमें जो है ना आपस में इनका एक पैकेज बनाने के लिए थोड़ा सा अगर हम बीइंग अ डिजाइनर देखें तो हमें लग रहा है कि ये रिकॉर्ड्स की बेस पे, स्टूडेंट के रिकॉर्ड की मैनेजमेंट की बेस पे जो है वो ये चार यूज केसेस तो पकड़े उठाएं, इन चारों का जो है ना वो एक मैंने पैकेज बना दिया, क्या, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। राइट। अब क्या होगा, इस पैकेज की रेलिवेंसी स्टूडेंट के साथ भी है और हमारे एडमिन के साथ भी है। तो देखें वो एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गई है। इतनी मतलब कह लें माइन्यूट लेवल डिटेल्स तक मैं नहीं जाना चाह रही थी, मैं थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट व्यू तक जाना चाह रही थी, तो क्या हुआ, मैंने उसका एक पैकेज बना दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक छोटी सी ऊपर यूएमएल की यूएस के यूज केस डायग्राम बनी हुई है जिसमें हमारे पास एक्टर जनरलाइजेशन लगी है कि स्टूडेंट और फिर उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट जो है वो क्या है, एनरोल हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये जो देखें परफॉर्म सिक्योरिटी जो है ना वो चेक है, वो एक्सटेंड है, केस बेस्ड है कि अगर स्टूडेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो फिर क्या करो, उसकी सिक्योरिटी चेक करो। और उसके अंदर जो है वो क्या है, यूज केस जो है एनरोल इन सेमिनार वो इंक्लूड हो रहा है। राइट। तो अब देखें इनरोल, अब यहाँ पे हमने इसकी बनाई है एक पैकेज डायग्राम। तो नीचे देखें जहाँ पे आपकी पैकेज डायग्राम है, टॉप सॉरी बॉटम राइट के अंदर, के इनरोलमेंट और मैनेज फी के जो पैकेजेस हैं। ठीक है। अब इनरोलमेंट के पैकेज के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, ये जो ऊपर वाला एक, ये जो पार्शियल थे यूज केसेस थे जो मुझे लग रहे हैं कि ये स्टूडेंट की इनरोलमेंट से रिलेटेड है, ये देखें ना ये सारे क्या है, ये जो यूज केस डायग्राम है, ये जो चार यूज केसेस हैं, ये मुझे लग रहे हैं कि ये जो है ये स्टूडेंट की इनरोलमेंट से रिलेटेड है सारे। तो मैंने क्या किया, उनको उठाया, मैंने इनरोलमेंट का जो है ना एक पैकेज बना दिया। अब जब मैं यहाँ पे आई हूँ इनरोलमेंट के पैकेज में, तो मेरे पास एक और पैकेज मैनेज फी। अब वो जितने के जितने उसके अंदर होंगे, हो सकता है देयर इज अ केस कि वो एक जो यूज केस डायग्राम के कुछ पार्ट ऑफ यूज केसेस जो है वो फी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। तो मैंने क्या कर दिया, मैनेज फी के नाम से जो है ना मैंने एक यूज जो है ना पैकेज बना दिया। इसी तरह मैनेज सेमिनार के नाम से, मैनेज लोन एंड ग्रांट्स के नाम से। तो इसका क्या मतलब है, ये देखें जो एरोज लगे हुए हैं कि एनरोलमेंट और मैनेज फी के पैकेजेस इंटरनली जो है वो यूज कर रहे हैं या एसोसिएट हैं वो किस किस पैकेजेस के साथ, मैनेज सेमिनार के साथ और मैनेज लोन एंड ग्रांट्स के साथ। ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमने पैकेज डायग्राम के यूज करते हुए अपने यूज केसेस को जो है ना हमने उनके पैकेजेस बना लिए और एक मोर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे अपने सिस्टम के डिजाइन को, सिस्टम को जो है आर्किटेक्चर को हमने प्रेजेंट कर लिया। हमने 4+1 क्रिप्टन्स का जो है ना हमने पढ़ा था ना, आपको याद है मॉडल, व्यू मॉडल, तो वो ये बिल्कुल वही उसी में जो है ना वो चीजें आपके सामने आ रही हैं। तो अब क्या है कि हम इसी तरह से सीक्वेंस डायग्राम्स को भी जो है ना वो आप ग्रुप कर सकते हैं एज अ पैकेज, एक आप लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। तो फिर अगर हम इसकी थोड़ी समराइज इसको करें कि जो पैकेज डायग्राम है वो आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि एक लार्जर व्यू, अपने सिस्टम का एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू, जब आपने बीइंग एन आर्किटेक्ट, आपने बीइंग अ डिजाइनर देखना होता है तो फिर आप यूज करते हैं। ये आपको किस बारे में हेल्प कर रहा है कि जब आपने डिफरेंट नेम स्पेसेस को, ठीक है, जो जिनके अपने पर्पसेस हैं, उनको जब आपने विजुअलाइज करना है, यू कैन डू इट। ठीक है। आपको जो है ये डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस के आपस में वो ग्रुप्स ऑफ क्लासेस, ठीक है, बंच ऑफ क्लासेस, क्योंकि आपने पैकेज बना दिया ना, अब आप यूनिट एलिमेंट्स जो क्लासेस की माइन्यूट डिटेल्स जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको अवॉइड करता है, उसके लिए जो है ना आपने पैकेजेस बनाए। अब उनके आपस में जो है वो कैसे ताल्लुकात हैं उन पैकेजेस के, वो आपको विजुअलाइज करने में आपको आसानी करता है। पैकेज डायग्राम आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है इसकी, आप लोगों को अपने वैसे तो स्टार्ट में कर ले, बट आपको पता है कि इंक्रीमेंटल आइटरेटिव डेवलपमेंट है तो चेंजेस आते रहते हैं। और दूसरा ये क्या है कि ये आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मल्टीपल ग्रुप्स जो आपने बना दिए रिलेटेड आइटम्स के, उनके दरमियान की जो डिपेंडेंसीज हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो है ना वो टेक्निकल डिजाइनर्स को हेल्प करता है कि वो उसको भी जो है ना वो जरा अंडरस्टैंड कर ले। और फिर क्या है कि आपके सिस्टम को विजुअली नरेट करने में और विजुअली मतलब कह लें कि देखने में, समझने में, उनमें से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में आपको ये हेल्प करता है। थैंक यू सो मच। अब अगली डायग्राम के लिए अल्लाह हाफिज।